कई लोग कहते हैं कि जो 33 करोड़ है, 33 कोट कहते, 33 कोट, ये कोट माने श्रेणी, और उन 33 श्रेणी के देवताओं का नाम बता देते हैं कि 12 आदित्य, 11 रुद्र, 8 वसु और 2 अश्विनी कुमार, यही 33 हो गए। यही 33 प्रकार के देवता को 33 कोट कहते हैं ना। अच्छा, इसमें जो हम नाम बता रहे हैं, गिना रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। 12 आदित्य, 11 रुद्र, 8 वसु और 2 अश्विनी कुमार अथवा यज्ञ और इंद्र, 2 जोड़ देते हैं तो 33 हो गया। उसमें गणेश जी का नाम आया, दुर्गा मैया का नाम आया। ये देवता नहीं है। कितने देवता ऐसे हैं। काल भैरव का नाम आया, रुद्र का नाम आया, शंकर जी का नाम आया, विष्णु भगवान मानो आदित्य, 12 आदित्य में आ गए। लेकिन जो और भी भगवान के 24 अवतार हुए हैं वो सब कहां चले गए। आगे विस्तार से बताऊंगा आपको। ये 33 करोड़ देवता, 56 करोड़ देवियां जब सुखदेव जी कथा कहने के लिए आए तो अपने आप मूर्तिमान होकर के चले आए हैं भागवत जी की कथा सुनने के लिए। और जब आए तो प्रणाम किया, और जब प्रणाम किया है तो सुधा कुंभम गृहीत्वैव, अमृत का कलश लेकर के आए देवता लोग, और सुखदेव जी को देख करके प्रणाम किया। ज्यों प्रणाम किया है, सुकम नत्वा वदन सर्वे स्वकार्य कुशलाः असुराः। देवता लोग अपना काम बनाने में बहुत चतुर होते हैं। सुखदेव जी महाराज को ज्यों प्रणाम किया तो सुखदेव जी जान गए कि ये स्वार्थी लोग प्रणाम करें, कोई न कोई इनका स्वार्थ होगा। इशारा किया तो देवताओं ने कहा, महाराज राजा परीक्षित को मरने का डर है कि 7वें दिन तक्षक नाग डसेगा, इनकी मृत्यु हो जाएगी, तो ये अमृत पिला दीजिए, ये अमर हो जाएं, और ये कथामृत हमको दे दीजिए। ध्यान से समझना, कई गलतियां हम लोग भी ऐसे गलती कर जाते हैं। भगवान की कथा कभी कभी इस भाव से सुनते हैं कि हमको इस चीज की प्राप्ति हो जाए, नौकरी लग जाए, हमारी बीमारी ठीक हो जाए। अरे ये सब बड़ी छोटी बात है। ऐसी सोच देवताओं के मन में आई कि राजा परीक्षित को मरने का डर है, इसीलिए ये कथामृत का रसपान कराया जा रहा है, और हम इनको अमृत पिला दें, ये अमर हो जाएं, और ये कथामृत हम ले लें। तो ध्यान देना, उन देवताओं को डांट करके श्री सुखदेव जी ने, महाराज ने कहा कि अभक्तांस्तांश्च विज्ञाय न ददौ स कथामृतम। अभक्त जान करके, अपात्र जान करके श्री सुखदेव जी महाराज ने देवताओं को ये भागवतामृत का रसपान नहीं कराया। जब भगवान की विशेष कृपा होती है तब ये कथामृत मिल पाती है, अन्यथा मिल नहीं पाती है। थोड़ा सा आपको तुलना करके बता दें कि उस अमृत में और कथामृत में अंतर क्या है। क्यों राजा परीक्षित को कथामृत पिलाया सुखदेव जी महाराज ने और देवताओं को नहीं पिलाया। अरे भाई, अमृत पिला देते, अमर हो जाते राजा परीक्षित। ध्यान देना, थोड़ा सा तुलना बता दें, उस अमृत में और इस कथामृत में अंतर क्या है। वो अमृत जो समुद्र मंथन से निकला है, देवता और दैत्यों ने मिलकर के समुद्र मंथन किया है, कितनी मेहनत के बाद वो अमृत निकला है, उसको अगर कोई पी लेता है तो दीर्घ जीवी होता है। और कथामृत कोई पी लिया तो ये दिव्य जीवी बना देती है, उसके जीवन में दिव्यता आ जाती है, तो दिव्य जीवी बना देती है कथामृत, और वो अमृत दीर्घ जीवी बनाती है और ये दिव्य जीवी बना देती है। ध्यान देना, वो जो अमृत है, खारे समुद्र से निकला हुआ जो अमृत है, वो भेदभाव रखने वाला अमृत है। जो पुण्यात्मा होगा, धर्मात्मा होगा, प्रभावशाली होगा, उसको वो अमृत पिलाया जाएगा। और ये कथामृत ये अभेदवादी है। जो बड़े बड़े वेदांती पूरा जीवन निकाल देते हैं, तब ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या ब्रह्मैव जीवो नापरः, बड़े मुश्किल से इस स्तर पे पहुंच पाते हैं, और ये कथामृत तत्काल पहुंचा देती है उसी स्तर पे। ये अभेदवादी है, वो भेदवादी है, इसलिए इसकी कीमत बहुत ज्यादा है। तो राजा परीक्षित को कहा कि ये कथा तो राजा परीक्षित ही पीने योग्य है, और देवताओं को नहीं पिलाया। कौन? श्री सुखदेव जी महाराज ने। तो देवताओं ने जाकर के ब्रह्मा जी से शिकायत किया कि महाराज, ऐसी धरती पर कोई कथा है, कथामृत है। आज एक रहस्य आप लोगों के सामने खोल ही दे रहा हूं। जानते हो कौन सी कथा है? जो सत्यनारायण व्रत कथा सुने हो,
हम कई बार पर्दा लगाते गए लेकिन आज आपको बता दे रहा हूँ, ये वृंदावन का क्षेत्र है इसलिए बता दे रहा हूँ। वो जो लकड़हारा ने संकल्प लिया कि लकड़ी बेचूंगा और जो पैसा मिलेगा उससे मैं कथा सुन लूंगा, तो लकड़हारा राजा बन गया। उसमें ये नहीं है कि कौन सी कथा सुना, यही भागवत जी की कथा सुना है, राजा बन गया। और ये अनंत काल से चली आ रही है, केवल जान नहीं पा रहे हैं। ये कथा तो बहुत पहले से इसी के द्वारा भगवान शंकर जी से भक्तों ने पूछा कि महाराज कैसे आप विश्व का संहार करते हैं, ये शक्ति कहां से प्राप्त होती है? कहा भगवान की कथा से। विष्णु भगवान ने कहा कितने बड़े विश्व प्रपंच का पालन महाराज आप कैसे करते हैं? कहा भगवान की कथा से। ब्रह्मा जी ने कहा इतनी बड़ी सृष्टि की रचना आप कैसे कर देते हैं? कहा भगवान की कथा से। तो ब्रह्मा जी के पास जाकर के जब देवताओं ने यह शिकायत किया कि महाराज हम क्या करें, हम लोगों को कथा नहीं सुनाई। इसीलिए ध्यान देना, जब कथा का आयोजन कोई करता है तो देवता लोग परेशान होने लगते हैं कि आज हम अगर मानव होते, इसीलिए कहा जाता है कि भागवत जी कथा देव दुर्लभ है। ये देवताओं को नहीं मिल सकती है, केवल मनुष्यों को मिल सकती है बस। इसीलिए कहा है कि बड़े भाग मानुष तन पावा। ध्यान देना, इस मनुष्य के तन में सारी गंदगी ही गंदगी भरी हुई है। इसका एक भी ऐसा अंग नहीं है, प्रत्यंग नहीं है, एक भी ऐसा मनुष्य का जीवन का कोई ऐसा शरीर का भाग नहीं है जो किसी काम में आ जाए। इतनी सावधानी बरतना पड़ता है, तब ये देखने में ठीक लग रहा है। लेकिन इसके बाद भी पूरे 84 लाख योनियों में सबसे सुंदर मनुष्य को माना गया है। क्यों? क्योंकि यही कथा के नाते, ये कथा का रसपान यही कर सकता है, और जितने भी जीव जंतु हैं कोई नहीं कर सकता है। तो जब ब्रह्मा जी के पास जाकर के देवताओं ने शिकायत किया तो ब्रह्मा जी की बुद्धि चकरा गई कि कौन सी ऐसी कथा है कि देवताओं को नहीं मिली। तो ब्रह्मा जी ने ब्रह्मलोक में तराजू के पलड़े पर एक तरफ श्रीमद् भागवत जी को रखे और एक तरफ जितने भी धर्म ग्रंथ हैं सबको रख दिए, और उठाए तो लघोन्यन्यानि जातानि गौरवेण इदम महत्। ध्यान देना, जैसे कभी कभी हम लोगों के मन में, मस्तिष्क में ये भागवत जी की कथा, रामायण की कथा लगती है कि किताब है, पुस्तक है और इसी को देख के पढ़ रहे हैं। ऐसी बुद्धि ब्रह्मा जी के भी मन में आ गई कि कोई साधारण पुस्तक है, कोई श्लोक है, कोई मंत्र है, वही तो होगा। एक पलड़े पे रखे और जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, ध्यान देना, जितने भी धर्म ग्रंथ हैं चाहे जो भी हैं सबको एक पलड़े पे रखा, और जब उठाए तो लघुन्यन्यानि जातानि, जितने भी धर्म के और ग्रंथ थे सब लघु हो गए, छोटे हो गए। और ये भागवत जी बोले गौरवेण इदम महत्, इतने वजन हुए कि तिल के बराबर भी नहीं छोड़े। ब्रह्मा तो ब्रह्मा है ना, 4 मुख है ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी ने गहराई से देखा कि भागवत जी में है क्या। पहले तो हम समझ रहे थे कि पुस्तक है, किताब है, पोथी है। तो जब ब्रह्मा जी ने 8 नेत्रों से गहराई से देखा तो क्या दिखाई दिया इसी भागवत जी में? बोले तेनेयं वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे सेवनात् श्रवणात् पाठात् दर्शनात् पापनाशिनी। इनका सेवन करने से ये मंत्र कान में अंदर चला जाए, सोचिए कि आप लोग कितने भाग्यशाली। इसमें तो ऐसे ऐसे जजमान बैठे होंगे 2-3 बार सुन के कथा सुने। ऐसा क्यों हो जा रहा है? बोले सेवनात् श्रवणात् पाठात् दर्शनात् पापनाशिनी। ब्रह्मा जी ने तुरंत ही लेट करके साष्टांग प्रणाम किए, और ज्यों प्रणाम किए तो बताए। अब तब सौनक जी ने प्रश्न किया, महाराज ये भागवत जी की कथा कैसे धरती पर आई? कहा भैया इसमें 18,000 महामंत्र हैं, 12 स्कंद हैं, 335 अध्याय हैं। तो कहा महाराज सबसे पहले ये कहाँ कथा हुई? तो कहा सुनिए, अब मैं आपको बता दे रहा हूं इसका पूरा
इतिहास ही कैसे धरती पर आई। कहा महाराज कैसे बताइए। कहा ये सबसे पहले एकदा ही विशालायां चत्वार ऋषयो मलाह। एक बार की घटना है। कहा क्या। कहा नारद जी घूमते घूमते चले गए बद्रिकाश्रम में। वहां 4 महात्माओं को देखा। थोड़ा और सावधान हो जाइएगा। ये जो 4 महात्मा हैं कौन कौन। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये चारों आपके पास बैठे हैं। ध्यान देना, ये कथा है और इनसे चाहे तो आप कथा सुन ले। चारों कौन है जानते हो। जब अपनी साधना को उच्च स्तर पर ले जाओगे तो आपके पास ये चारों महात्मा बैठे हैं, ये कथा सुना देंगे। कहा नारद जी कौन है। नारम ज्ञानम ददाति तिस नारद, ओ नारद है।